आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे ऑटिज्म के बच्चे कैसे होते हैं और यदि ऑटिज्म के बच्चे शिकार हो जाते हैं तो हम होम्योपैथ मेडिसिन के द्वारा कैसे उसको ठीक करेंगे या ऑटिज्म के कौन कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे, तो आप हमारे चैनल में बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चल करके सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दो, ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो दोस्तों, मानव मस्तिष्क एक अनोखा और जटिल अंग है जो बहुत सावधानी से और अवचेतन दोनों कार्यों को करता रहता है। चेतन और अचेतन, यह हमारे शरीर के दो पार्ट है। मानव मस्तिष्क एक अनोखा और जटिल अंग है जो बहुत सावधानी से और अवचेतन और चेतन दोनों कार्यों को करता रहता है। माँ के गर्भ के भीतर मस्तिष्क के गठन के दौरान कुछ ही बदलाव में इसका नुकसान हो जाता है, जो जन्म के बाद हमें वह देखने को मिलता है। 3 से 4 साल का जब बच्चा हो जाता है तब हमें यह चीज देखने का मिलता है। ऑटिज्म में प्रकट होने वाले रूपों में से एक यह है कि ऑटिज्म के बच्चे कैसे होते हैं, हम इसको कैसे पहचानेंगे। तो ऑटिज्म क्या है, थोड़ा इसको हम जान लेते हैं। आत्म केंद्रित, कभी कभी भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार या एएसडी के भाग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मस्तिष्क के विकास का एक विकार है जो कि सामाजिक रूप से बातचीत करने के लिए मौखिक गौरवर्तनीय साधनों के माध्यम से संवाद करने के साथ साथ पुनरावृत्ति व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए एक बच्चे की क्षमता को प्रभावित करता है। इन व्यवहारों के कुछ गंभीर मामलों के परिणाम स्वरूप स्वयं बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। ऑटिज्म के बच्चे ऐसे होते हैं कि उसे किसी से मतलब नहीं रहता है। वह अपने आप में खेलता रहता है या अन्य बच्चों से अपने आप को अलग समझता है और सभी बच्चों से वह दूरी बनाए रखता है। ऐसा लगता है कि वह अपने आप में ही बातें करता रहता है। देखने पर ऐसा पता चलता है कि यह जैसे कि पागल लोग करते हैं, कि लगेगा कि एक कमरे में यदि उसको बैठा दिया जाए तो लगेगा कि उसके साथ में कोई और है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वह अपने आप से बातें करते रहते हैं। तो ठीक वैसे ही ऑटिज्म के बच्चे होते हैं, अपने आप में खेलना, अपने आप से बातें करना, अपने आप में हंसना। तो यह सब ऑटिज्म के कुछ लक्षण हैं। यदि हम पारंपरिक दवाओं का उपयोग बहुत समय से लक्षणों के अनुसार करते हैं तो हम ऑटिज्म पर कुछ हद तक नियंत्रण कर सकते हैं। इसके लिए आज हम आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे, जो कि यदि इस होम्योपैथिक मेडिसिन का सारी सिम्टम आपके बच्चे में होगा तो उस बच्चे को यह मेडिसिन दे करके बिल्कुल ही आप ठीक कर सकते हैं। पहला मेडिसिन है कार्सिनोसिन। यह आत्म केंद्रित, जिसे हम ऑटिज्म के नाम से जानते हैं, से प्रभावित बच्चों में बहुत ही सहायक होता है। जो प्रतिभाशाली होते हैं लेकिन जुनूनी, बाध्यकारी, जिद्दी और नींद से संबंधित मुद्दों पर भी इन बच्चों में कोई असर नहीं पड़ता।
ऐसे बच्चे नशे की लत के शिकार हो जाते हैं और आपका जो भी कहा करते हैं उनको ऐसा लगता है कि जैसे उसे सुनाई नहीं देता है, वह आपके बातों को बिल्कुल ही दरकिनार कर देता है। तो वैसे स्थिति में आप कार्सिनोसिन होम्योपैथिक मेडिसिन उसे दे करके बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं। कार्सिनोसिन होम्योपैथिक मेडिसिन सप्ताह में मात्र एक खुराक 30 पावर का यदि कुछ दिनों तक दिया जाए तो वह बच्चा बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। दूसरा मेडिसिन है एगारिकस। यह दवा बच्चों के लिए बहुत अच्छी है जो मानसिक और शारीरिक रूप से अजीब हो सकते हैं और बिल्कुल ही उदासीन, गड़बड़ाना, बोलना, चिल्लाना या गायन का लक्षण भी इसमें प्रलक्षित होता रहता है। लेकिन सीधे यदि उसे कोई बात पूछा जाए, कोई बात कहा जाए तो उसका यह जवाब नहीं देते हैं। एगारिकस बच्चों के लिए बहुत ही प्रभावी हैं जो अनैच्छिक रूप से अपने आप को अन्य बच्चों से अलग समझते हैं। अगला दवा है कुप्रम मेटालिकम। इस दवा को कहा जाए तो यह वैसे बच्चों पर चमत्कार ही करता है जब बच्चा बहुत जुनूनी, गुस्सा और अनन्य तनावपूर्ण और अपने माता पिता के प्रति बहुत ही आक्रामक होते हैं। इनमें से कुछ बच्चे दुर्भावनापूर्ण व्यवहार का प्रदर्शन भी करते हैं और आमतौर पर लोगों से संपर्क बनाने में बिल्कुल ही दूरी बनाकर रखते हैं। तो आप ऐसे बच्चे को कुप्रम मेटालिकम होम्योपैथिक मेडिसिन दे करके बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं। अगला मेडिसिन है हेलीबोरस। यह एक बहुत ही प्रभावशाली होम्योपैथिक मेडिसिन है। हेलीबोरस का बच्चा धीमा और सक्रिय होता है और ऐसा लगता है कि बहुत समय में या बहुत कम समय में बहुत जल्द ही उदास हो जाता है। कुछ बच्चों में भी जो पेशी है उसकी कमजोरी स्पष्ट देखने को मिलता है। हेलीबोरस उन्हें उपचार करने में बहुत ही प्रभावी साबित होता है। अगला मेडिसिन है लाइसिन। लाइसिन है होम्योपैथिक मेडिसिन का जो बच्चा है यदि रनिंग वाटर यानी कि बहते हुए पानी को देखता है या फिर रोशनी, तेज रोशनी से जो लाइसिन का बच्चा है यह बहुत ही डरता है, तो आप वैसे बच्चों का इस मेडिसिन को दे करके उसका इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा भी और बहुत सारे ऑटिज्म के होम्योपैथिक मेडिसिन पड़ा हुआ है। लक्षण के अनुसार आप उन सब मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि आपके बच्चा ऑटिज्म के शिकार हैं तो जितना अभी हम 5-6 दवा अभी आपको बताए हैं, यदि इसमें से आपका बच्चा है तो इस मेडिसिन को दे करके उसे ठीक कर सकते हैं। अन्यथा नजदीक के डॉक्टर के पास ले जाइए, वो आपको डायग्नोसिस करके दूसरा दवा आपके बच्चे के अनुसार अगर देते हैं तो भी आपका बच्चा बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। तो दोस्तों यह स्वास्थ्य भरी वीडियो आपको कितना हेल्पफुल साबित हो रहा है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। तो दोस्तों ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।